जनता के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है, एक जोश वलवला पैदा हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का जो निर्णय हम लोगों ने, आप लोगों ने लिया है, इंशाअल्लाह पाक बड़े में एक इतिहास रचा जाएगा। मुशीर तरीन साहब को, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश सचिव हैं, काबिले एहतराम हैं, इज्जत मां वाली जनाब मुशीर तरीन साहब आए और अपने ख्यालातों का इजहार करें। तालियों से स्वागत करें इनका। शुक्रिया। आज की इस सभा के सदर जनाब मेहताब चौहान साहब, उत्तर प्रदेश महासचिव जनाब शमीम तुर्की साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जनाब वारिस साहब, जनाब ज़िला सदर मोहित फरगानी साहब, जनाब अरशद अली सैफ़ी साहब जो संभावित प्रत्याशी हैं, और हमारे जो भी मुअज़्ज़िज़ पार्टी के ओहदेदारान और इस मंच को सजाने वाले जितने भी लोग हैं, और मेरे दोस्त अहबाब जो सामने बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का। और इस सभा को आयोजन जो आप लोगों ने किया है, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात का सबूत है कि इस बार इंशाअल्लाह पाक बड़े में एक इतिहास रचा जाएगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जनता के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है, एक जोश वलवला पैदा हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का जो निर्णय हम लोगों ने, आप लोगों ने लिया है, इंशाअल्लाह वो सपना जरूर हमारे सामने होगा। मैं आप लोगों से जरूरी दरख्वास्त एक ये करना चाहता हूं कि आप, जैसा कि अभी मोहित फरगानी साहब ने कहा है कि पाक बड़ा में यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है, और भी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं है। आप यकीन कीजिए, हैदराबाद में जो आपके हर दिल अजीज रहनुमा हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके कारनामे अगर आपको गिनाने शुरू किए जाएं तो शायद सुबह हो जाएगी और वो पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी देर की बात बता रहा हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं गया हुआ था, दारुस्सलाम में मौजूद था, तो मेरे पास काफ़ी, मैंने देखा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें, लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा लंबी लंबी 2 लाइनें मेरे सामने मौजूद थी। मैंने देखी, अपनी आंखों से मैं देख रहा था। बैरिस्टर साहब सामने बैठे हुए थे, मैं बराबर में बैठा था, और एक साथ मेरे साथ में थे, वो भी थे। तो उस लाइन में मैंने ये देखा कि उनकी टीम वर्क कर रही थी, और वो सिर्फ इतना पूछा करते थे कि तुम्हारी परेशानी क्या है। वो उस परेशानी के ऊपर जवाब सामने वाला दिया करता था कि मेरी ये परेशानी है। उनके पास उसी डिपार्टमेंट का कोई आदमी हुआ करता था, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना है, किसी को एडमिशन करवाना है, किसी के घर की छत गिरी हुई है, किसी को मकान बनवाना है, किसी को पुलिस से कोई काम है। इस तरीके के अलग अलग विभाग, अलग अलग बातें हुआ करती थी, और वो उनको, उनके जिम्मे लोगों को कर दिया करते थे कि इनकी समस्या का हल करो। इस तरीके से मैं 2 घंटे बैठा हुआ, वो सारा उनका निज़ाम जो था वो मैं देखता रहा। आखिर में मैंने जब निबट गए सदर साहब, तो मैंने सदर साहब से एक बात ये मालूम की कि मैंने इतने टाइम से आपको देखा, और आपकी ये जो लाइनें लगी हुई थी, इसके अंदर सरदार भी थे, इसमें पंडित भी थे, इसमें औरतें भी थीं, और औरतें भी तिलक लगाए हुए थी, और अलग अलग मजहबों के, कुछ क्रिश्चियंस भी थे, कुछ सरदार भी थे, तो अलग अलग लोग मौजूद थे वहाँ पर। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सदर साहब आप ये बताइए कि हमारे एरिया में जो
हमारा एरिया है उसमें तो ज़ात बिरादरी मालूम करते हैं, उसमें तो गली भी मालूम करते हैं। बताइए आप कौन सी गली के रहने वाले हैं। अगर उस गली का उन्होंने बताया और वो उस गली के अंदर उन्हें वोट नहीं मिले तो वो मना कर देते हैं कि हम जाइए आप, हमारे पास आपकी हिम्मत कैसे हो गई आने की। आपने एक बार भी किसी आदमी से ये नहीं पूछा कि तुम किस एरिया के रहने वाले हो। गली तो बहुत दूर की चीज है, किस एरिया के रहने वाले हो और किस मजहब के मानने वाले हो। जो आया उसका काम करो करो। तो सदर साहब मुस्कुराए और कहने लगे, बोले तुम ये समझते हो कि जो हिंदू साहिबान हैं या जो सरदार हैं या जो दूसरे लोग हैं, क्या ये लोग मुझे वोट नहीं करते? तो मैंने कहा शायद नहीं करते हो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे ये लोग भारी तादाद में वोट करते हैं और मैं इनका काम हर सूरत में करता हूं। मैं कभी इनसे ये नहीं पूछता कि तुम कहां के रहने वाले हो। मैं जब इनका लीडर हूं और मैं जब एक बार इनका एमपी बन गया तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने वोट दिया जब नहीं दिया जब, मैं इनका हूं, ये मेरे हैं। तो ये आपके कायद का सोच है। आज देखिए उस एरिया की हालत क्या हो गई और किस तरीके से वो एरिया माशाल्लाह बदला हुआ है। आज दुनिया में उस एरिया का नाम है, स्मार्ट सिटी के नाम से वो मौजूद है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आज जो ये पाक बड़ा है इसके अंदर भी इस तरीके के इदारे खुले जिसमें एजुकेशन जागे, एजुकेशन बच्चों को मिले। जो गरीब लोग हैं, जो हमारे किसी भी जात बिरादरी के हों, चाहे वो किसी भी तबके के हों, लेकिन अगर वो शिक्षा से महरूम हैं तो उन लोगों की शिक्षा देने का काम इंशाल्लाह हमारी पार्टी जरूर करेगी। मुफ्त शिक्षा हासिल करवाने का काम हम लोग लेकर चले हैं। ये हमारा मिशन है, हमारी पार्टी का ये मिशन है कि इसमें कोई जात बिरादरी आए, कुछ भी हो, हम जहां जहां हमें इंशाल्लाह सीट्स मिलेंगी उन जगहों पर हम 100% हमारे जो चेयरमैन होंगे या एमएलए होंगे या एमपी होंगे, जो जीत कर आएंगे, उनका सबसे पहला फोकस जो होगा इंशाल्लाह वो तालीम के ऊपर होगा। दूसरा फोकस होगा हमारा मेडिकल के ऊपर। ये दो चीजें अगर आपको मिल गई तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह फिर आप किसी मामले में पिछड़ने वाले नहीं हैं, कोई आपको परेशानी इंशाल्लाह सामने नहीं आएगी। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग जागरूक होइए और जिस तरह से जागरूकता आप लोगों में आई है इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आने वाला दिन जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का AIMIM पार्टी का होगा और इंशाल्लाह भारी तादाद से आप यहां का जो चेयरमैन होगा उसको जिताकर भेजेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।